बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करब बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक नात व मनक़बत और तक़रीर का बेहतरीन मौसम गुज़र रहा है। आपने अच्छे अंदाज में नाते भी सुनी और यकीनन तक़रीर भी मुलाहिज़ा की होगी। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला, ये इनकी मोहब्बतें हैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में कह जाते हैं, हालांकि मेरी अपनी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और रह गई तारीख़ का मसला, तो भाई ये इतना ज़्यादा माइक पे तज़किरा हो जाता है, तारीख़ नहीं मिलती। यकीन करें, मैंने परसों शाम में भी तकरीर की, कल दोपहर में भी तकरीर की, रात को भी तकरीर की, दिन में भी रात में भी मुसलसल तकरीरें चल रही हैं। आज ये आराम का दिन था, जिसके नतीजे में गला बैठा हुआ मिला है। हुक्म था सादात इकराम का कि हाज़िरी होनी है। हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद मिसबाही साहिब क़िबला दामज़िल्लाहुल आली ने मुझको इन पाक लोगों के बारे में बताया कि ये महफ़िल इनकी अपनी होती है, इसमें आना है तो फिर क्या है, हुजूर के घर का मामला है। और याद रखिएगा, हम हमेशा मुस्तफ़ा के ख़ानदान की यूँ समझें कि उड़ने वाली खाक के सर्रात के बराबर भी नहीं है। इनकी खिदमत हमारे लिए बाइस बरकत होती है। तो मौलाना अबरार अहमद साहिब क़िबला ने मुझे हुक्म दिया आना है, फिर मैं आ गया। अब देखो बड़े लोग बड़ी बातें। ज़गम भाई, मैंने सैयद साहब से कहा 12:30 बज रहे हैं, क्या हुक्म है? तो ये बड़े ज़र्फ़ वाले लोग हैं, बड़ी बातें कहने लगे। 10 मिनट 20 मिनट जो मर्ज़ी चाहे बोलो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो आपकी तरफ से हो सकती है और आपकी तरफ से ना हो तो फिर तो रखा है क्या? हाँ, तभी तो ये अकड़म ही दिखाओगे तुम। खैरियत हैं सारे लोग। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा थोड़ी देर आप हज़रात के सामने अपनी नौकरी मुकम्मल करूँ। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवा करे। और संभल का स्टेज कोई आम नहीं होता है। हाँ, मैं तो समझता हूँ बड़े अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब कोई बार बार ये बात कही जाती है ना
कि मिंबर के खुतबा संभल के उलमा, तो डर लगता है भाई कहीं ये ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कसरत से मौत को याद करना ना हो जाए, ठीक है ना। ये बड़े लोग हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये तमाम तर बाबरकत शख्सियात हैं और ये वो जमात है यकीनन कि अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कह दे, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर संवार सकता है। हाँ, और मैं लगे हाथों ये बात कह जाऊं, आपके हक में और मेरे हक में, सभी के हक में बेहतर यही होगा कि हम अपने उलमा का एहतराम करें और इनकी कही हुई बातों पे अमल की कोशिश करें। इसलिए कि मिल्लत का मसला हो या नामूस रिसालत का मसला हो या हुकूक और हक, जो भी मसला होता है, चाहे वो जिन्नात से टकराना हो, हालात से टकराना हो या हुकूमत से टकराना हो, खुदा की कसम सबसे पहले जो सर पे कफन बांध के जमात आगे आती है ना, वो उलमा की जमात होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के एक एक कौल, एक एक हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर ये हमसे कहें खड़े हो जाओ, तो फिर हम फिक्र न करें और सोचें नहीं इसने कहा क्यों है, समझें कि अगर कहा है तो कोई फायदा ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बीच में जितने भी नामूस रिसालत पर होने वाले हमले हैं या जो भी बकवास हुजूर की इज्जत और नामूस के खिलाफ की गई है, उनमें सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ उलमा की जमात नजर आई है। उलमा की जमात नजर आई है। आपसे इतनी गुजारिश है, इलेक्शन लड़ो, पूरी जिंदगी हो गई प्रधानी और ठेकेदारी चलाते चलाते, इस बार इतना कर लेना जैगम भाई, कोई भी वोट मांगने आए ना, उससे कह देना विकास न कर हमारा, जितनी सबको लाइट मिलेगी उतनी हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात, तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते, पैसा तुम देते हो पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं है इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके, उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। समझेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी कोई भी बंदा आके कहे कि भाई मैं क्या क्या मिलता, बेरोजगार भत्ता है, कॉलोनी लिए तो नहीं बैठे हो, चुप बैठे हो, है ना, कॉलोनी ये 70 वाली 3.5 लाख वाली दिलवा देंगे, लात मार देना। कहना बिना छत के तो गुजारा हो सकता है, बिना महबूबे रब के गुजारा नहीं हो सकता है। यही हमारा ऐलान रहना चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो विधानसभा में, संसद में हमारे नबी की नामूस की बात उठाओ, हमारे नबी की अजमत की बात करो और उन जबानों को ताले लगवाओ जो मेरे नबी के खिलाफ भौंकती है। वोट नहीं, हमारा लहू भी तुम्हारे लिए होगा। और अगर आप ये नहीं करते, सिर्फ 5 साल की सूखी रोटी का लालच लेके आए हो, तो मुंह पे मार देंगे तुम्हारे। इसलिए कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम अजमेर वाले के टुकड़ों पे पलते हैं। हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, अजमेर वाले के टुकड़ों पे पड़ते हैं। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें 5 साल पाल सको, तुम 5 सेकंड हमें नहीं पाल सकते हो। ये सिर्फ रब्बे कायनात की जात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है। ये सिर्फ उसी की जात है जिसने कायनात को पाल रखा है। तो अपने उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन। सही बात। वो आके कहता कसम से चचा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चलें। वो कहा था ना किसी ने,
जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार? तो मुबारक हो तुम्हें पक्के महल्लात, हमें कच्ची झोपड़ी में हुजूर की इज्जत प्यारी लगती है। तो हमने आज तक अपने उलमा को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में हमें ये दिन देखने मिलेंगे, ये दिन देखने मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आज बड़े पीर की महफिल में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा पीर है। सर भला कोई क्या जाने, कह कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने, कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज पूरी दुनिया के अंदर बगदाद वाले के नाम के चर्चे। आज यूं भी ज़ैगम भाई महफिल हसीन लग रही है, क्योंकि अपने जद्दे अमजद की महफिल उनके शहजादों ने सजा रखी है। इसलिए भी महफिल प्यारी लग रही है कि बाप की महफिल शहजादों ने सजा रखी है, और इसमें जीनत बन के उनके चाहने वाले आए हुए हैं। वो कहा था ना, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बगदाद वाला कौन है? आलम अरवाह में भी वली है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप बर्दाश्त कर लें। और इसके लिए ज़ैगम भाई के इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर ये सोएंगे तो फिर मैं खुद सोने की दुआ पढ़ लूँगा, ठीक है ना? आप परेशान ना होना, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। तो मुझे भी याद है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले। नीचे वाले भी नात पढ़ लिया करें। ये अल्लामा ज़ैगम साहब, वहाँ अबरार मिसबाही साहब, तहसीन साहब, ये जितने उलमा है ना सादात इकराम, ये आपसे भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी पढ़ो। हमारा क्या फायदा? हमारा बस इतना फायदा पढ़ने में, आपको जो नेकी मिलेगी ना उसके बदले में हमें भी मिलेगी, इतना हमारा है। लेकिन बड़ा फायदा क्या है? हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मिंबर वाले नहीं, महफिल में जितने लोग बैठे सारे नात पढ़ा करें। क्यों? ताकि क़यामत में जब हुजूर हसन को आवाज दें तो पहले मदीने का हसन आगे आए, फिर बरेली का हसन आगे आए, फिर सारे गुलाम पीछे पीछे चले आए, है ना? लाजिम ये नहीं है कि 4-5 दीवान पढ़ के निपटो तभी हसन बनो। क्या बात है? 3-4 कलाम पढ़ के हटो तभी आपका नाम सना खानों में आएगा। याद ना हो तो याद कर लो, जब मिस्र में हुस्ने यूसुफ की बोली लगी, अमीरों की तिजोरियां खुली, लोग हीरे जवाहरात लेके हुस्ने यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, वहीं पे लोग तमाशाई बन के खड़े थे। उसी भीड़ में 5 शेर रुई का काता हुआ धागा लेकर के एक बूढ़ी भी आई थी। उसने हटो बच्चों का शोर बुलंद किया। नौजवानों ने कहा कौन है? जब मुड़ के देखा, बूढ़ी की गोद में रुई का काता हुआ धागा था, उसको दबा के बगल में आ रही है। नौजवानों ने कहा था दिखता नहीं भीड़ कितनी है, हम भी तो तमाशाई हैं। उसने कहा तुम तमाशाई हो, लेकिन मैं खरीदार बन के आई हूँ, मैं खरीदार बन के आई हूँ। तब देखने वालों ने कहा था, हंसे, क्या खरीदने आई है? कहा जिसको सारे अमीर खरीदने आए हैं उसे मैं भी खरीदने आई। गौर से सुनिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वाकया तो सबको पता होगा जी, क्योंकि यूसुफ जुलेखा की मोहब्बत बुढ़े बुढ़े को पता है। क्या बात है? भले ही मसला अपनी बीवी से ना हो कतई, है ना? तो ये दास्तान सभी को मालूम, लेकिन ये बीच बीच में शेर पढ़ने का मसला बता रहा हूं। आधा मिसरा तुम पढ़ो, आधा हम पढ़े, उस बात को मैं समझा रहा हूं। उसने कहा था तू किधर? उसने कहा जहां अमीर आए हैं वहां हम भी आए हैं। कहा अपनी औकात देख और मिस्र का सौदा देख, अपना धागा देख, दीगर खरीदार देख। अजीजे मिस्र के हीरे जवाहिरात सारे चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यूसुफ के हुस्न का सानी तक ना बन सके हैं।
हम पल्ला नहीं हो सकेगा। तू खरीदने आई है, उसने कहा हट पगले जाने तो दे, लाइन में लगने दे। कहा लौट जा करेगी क्या? कहा अगर ना खरीद सकी कम से कम इतना तो हो जाएगा, खुदा कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जत अता करेगा तो जहां अजीज खड़ा होगा वहीं पे ये गरीब बूढ़ी भी खड़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी तो नहीं है ना कि हम 2-3 दीवान पढ़ के तभी आशिक बनेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हल चलाओ फिर भी ये पढ़ो सबसे आला वो औला हमारा नबी। खेत में दाना डालो फिर भी ये कहो सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आप जो काम करो हर काम में मुस्तफा की नात पढ़ते रहा करो, नात पढ़ते रहा करो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, चले तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो रिश्ते मजबूत करें, रिश्ते मजबूत करें। मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे पाक, पूरी दुनिया में बगदाद वाले की 11वीं का तज़किरा है, कहीं 17वीं है, कहीं 11वीं है, कहीं 27वीं है, कहीं 26वीं है। यही मेरे बगदाद वाले का चर्चा है। मैं थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे कड़वी दवाऊं, मैं बड़े अच्छे माहौल में भी नीम घोल देता हूं, मगर याद रखें दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जिसे कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर वो टेबलेट और खुराक से नहीं ऑपरेशन से ठीक हुआ करता है। दुआ करें अल्लाह हमारी बीमारी खुराकों से ही ख़त्म कर दे। हम सब अपने बारे में ये बात करते हैं। सरकार बगदाद जो आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा हुए फिर भी वली, और ऐसा वली, ऐसा वली, ऐसा वली जिसने माँ की गोद में बैठ के कहा था माँ कायनात पे माँ का एहसान होता है, तुझ पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कौन सा? फरमाने लगे अम्मी एक एहसान तो तब किया था मैंने जब आप घर में अकेली थी और एक फ़कीर आया था, उसने भीख मांगी थी, आपने पर्दे की आड़ से ना उसको जब भीख देना चाहिए, आपके हाथ के सोने के कंगन देख के उसकी नीयत बिगड़ी और वो हाथ के कंगन छीनना चाहता था। आपने आवाज़ दी थी या रब मेरी मदद फरमा। अम्मी क्या हुआ था? कहा बेटे शेर आया था, फाड़ के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो कोई जंगल का शेर नहीं, तेरा ही अब्दुल कादिर जिलानी आया था। है ये शान बगदाद वाले की है, ये शान बगदाद वाले की है। तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए और हमारे सरों के ताज बैठे। एक बात कहूँ, करामत ये इस्तिकामत का अजर होती है। जो हम शरीयत पर मजबूती से पाबंदी से अमल करते हैं ना, उसके इनाम में जो रब की तरफ से तोहफा मिलता है उसे करामत कहते हैं। हमने पूरी जिंदगी बगदाद वाले की करामतें सुनी और अल्लाह करे सुनते रहें, लेकिन साथ में इस्तिकामत पे भी गौर करना चाहिए था, उनकी जिंदगी को भी देखना चाहिए था। उन्होंने जो जिंदगी में मुजाहिदे किए और जिन मराहिल से वो गुजरे वो भी याद होना चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि बगदाद वाले को मुर्गा पसंद था, लेकिन ये भी तो याद होना चाहिए। फरमाते हैं जब मैं पढ़ने के लिए गया ना, मैंने एक महीने की भूख काटी है। आप इससे इल्म और उलमा का अंदाजा लगाइए। बगदाद वाला कहता मैंने एक महीने की भूख काटी, और कहते हैं ये हालत होती थी कि लोग मुझे मुर्दा समझ लेते थे, गुस्ल भी देते, कफन भी पहनाते। का जब जनाजे में लेटा के नमाज की तैयारी होती मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ के बैठ जाता था। इन मराहिल से भी बगदाद वाला गुजरा है। हमें सिर्फ मुर्गे याद है, हमें ये याद है कि उनको मुर्गों को जिंदा करना आता है, ये भी तो याद करें। फरमाते हैं कि हम घर से चले थे, माने 40 सिक्के दिए थे, 40 सिक्के। मैं जैगम भाई आज भी यहाँ के अटक जाता हूँ
कि जब चले तो माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और पैदा होने के बाद भी वली ही है, उससे माँ कह रही है झूठ ना बोलना, इसमें क्या राज था? समझ में बात नहीं आती, आंखें अटक जाते। फिर खुद थोड़ी बहुत बगदाद की तरफ से रहनुमाई होती है, आवाज आती है, पागल सिर्फ अब्दुल कादिर को न देख, अब्दुल कादिर की मां को भी तो देख। यहां मसला अब्दुल कादिर का नहीं है, यहां मसला मां का है, मां का है। अम्मी ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर, दो भाइयों, बाप ने 80 सिक्के छोड़े, 40 तुम ले जाओ, 40 भाई के लिए छोड़ दो, लेकिन इसको संभाल के लेके जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। याद रखिएगा, माँ माँ होती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो। कहती है मैं साथ नहीं आऊंगी, मुझे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है, भाई भी तुम्हारा छोटा है, उसको भी देखना है, ये आप हिफाजत से लेके जाइएगा। माँ ने सदरी में रख के सिली, फिर कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपने हाथ में हाथ दिया, अम्मी झूठ नहीं बोलेंगे। आए निकले, डाकुओं ने लूटा, सबको पता है, बारी सरकारे बगदाद की आई, तुम पे क्या है, तुम पे क्या है? फरमाने लगे मुझ पे भी 40 सिक्के। किधर हैं? सदरी में। कहा मिल तो नहीं रहे? कहा अम्मी ने सिल दिए। कहा दिखाओ ना। सिलाई तोड़ी, खन खन सिक्के गिरे। हैरत होती है, सिक्के गिरे ना। सरदार ने कहा था अजीब बच्चा है, झूठ बोल देता, ना कह देता हमें तो मिल ही नहीं रहे थे, झूठ बोल देता, सिक्के बच जाते। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। बगदाद वाला कहता है माँ की जबान पर 40 तो क्या, ऐसे 1000 सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जिस बगदाद वाले की दुनिया 11वीं खा रही है, जिसका सदका खा रही है, जिसके नाम पे हम लोग पल रहे हैं, उसने माँ का एहतराम किस कमाल का किया है। आप जरा सोचे तो सही, आज कागज के सिक्के होते, कागज के पैसे होते हैं, कल सोने के पैसे होते थे, हम सोने के नहीं कागज के पैसों के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं। बगदाद वाले ने सोने के सिक्के छोड़े हैं, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है। और दुनिया वालों ख्याल रखना, याद रखिएगा, जो तरक्कियां, जो बरकतें, जो अजमतें सजदे और रुकू और सुजूद और क़याम से नहीं मिलती है, जो दिनों रात के मुजाहिदों से नहीं मिलती है, रब ने माँ को वो कमाल बख्शा है कि जो तरक्कियां 12 बरस की इबादत से नहीं, वो माँ की दुआओं से खुदा अता फरमा दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते गौसे पाक, सुभान अल्लाह। हम कितने अच्छे लोग हैं। बगदाद वाला कहता मेरी माँ का वादा टूट जाता। हम खाने पे बैठे, जैगम भाई, ये सबका हम सबका हाल है, खाने पे बैठे, अचानक फोन की घंटी बजी, सरकारी प्लेट, अम्मा कहते रुक बेटे खाना खा जा। माँ, पुराने लोग ना एक बात कहते हैं कि कभी आगे खाना छोड़ के नहीं उठना चाहिए। ये बड़े बूढ़ों की बातें और काफी हद तक सच होती हैं इनकी बातें, इसलिए कि इन्होंने पढ़ करके नहीं, इन्होंने देख कर और सीख करके कहा है। बेटा उठा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे खा के जा, खा के जा। हम कहते नहीं बस अभी आ रहा हूं। माँ बैठी रह गई, हम आ गए। क्या कर रहा था यार? खाना खा रहा था, हाथ भी नहीं धोए। हाथ तो धो लेता। कम्मी पीछा करती रह गई। कहा क्या कह के आया? कम्मा को बेवकूफ बना दिया। 2 मिनट लगे। नादान, माँ को बेवकूफ न कह। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी जिस बीमारी को मशीनें, चेकअप और बड़ी बड़ी लैबों में ले जा करके परखा और जांचा जाता है ना, माँ नजर डाल के बेटे की उस बीमारी को पकड़ लेती है। आज भी माँ औलाद के लिए सबसे बड़ा तबीब होती है, सबसे बड़ा हकीम माँ होती है। और समझने की कोशिश करें, दोनों बातें आ जाएंगी। बहुत बड़ा नाम तारीख में सरकार वैसे करनी का है। इतना बड़ा नाम, कि आपको खैरुत ताबईन कहा गया है। हाँ,
ऐसा आशिक खुदा की कसम मिल ही नहीं सकता, नजर ही नहीं आता ऐसा आशिक। एक दिन मेरा नबी मिंबर पे आया, फरमाया सहाबा मेरा एक गुलाम है, नाम उवैस है, कर्न का रहने वाला है, लेकिन रब उससे प्यार करता है, वो रब से प्यार करता है, और रब का इतना प्यारा है कि वो जब वो कुछ ठान लेता है तो रब को मनवा लेता है। ये मेरे नबी ने बात की है, मेरे नबी ने बात की है। या रसूल अल्लाह कौन है? का मेरा चाहने वाला है। हुजूर आपसे इतना प्यार करता, कभी आया नहीं? मेरे नबी ने फरमाया मजबूरी है उसके आगे, उसके घर में माजूर माँ है। माजूर कैसी? उसको दिखता नहीं है और वो उसे छोड़ नहीं सकता है, वो माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ उसे नहीं छोड़ सकती, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। जानते हैं यूं ही सरकार उवैस करनी के तस्करे नहीं हो रहे। हुजूर से इश्क इतना था, इतना था, इतना था कि जब कोई मदीने शरीफ से आता ना, उससे पूछते कहाँ से आया है, वो कहता हुजूर का मदीना देख के आए। फिर आप कहते फिर तो तूने मेरे महबूब को भी देखा होगा, तो वो कहते हाँ। कहते बता मेरे महबूब का चेहरा कैसा था? जब ये बातें होती उनकी आंखें बरसती। बता वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, जब वो बातें करते हैं तो लब कैसे लगते हैं? का जब उनकी पलकें उठती हैं तो फिर तो गैरत के पर्दे खुदा की कसम कैसे लगते हैं वो। तो जुबाने वाला देखता, फिर हुजूर की बातें करता। आप ऊँटनी का दूध निकालते, उसको पिलाते और कहते जितनी देर लगे ना मेरे हुजूर की बातें बताता रहे, मेरे हुजूर की बातें बताता रहे। जब आपसे ये बात होती और सारी बातें हो जाती, वो चला जाता। फिर कहते काश मैं भी हुजूर की बारगाह में जाता, काश मैं भी हुजूर की बारगाह में जाता। आप घर आए, माँ के पैर दबा रहे, और माँ के पैर दबाते दबाते आंख से आंसू का कतरा गिरा। जब माँ के पैर पे आया ना, तो माँ वो होती है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द महसूस कर लेती है, सिर्फ आंसुओं की गर्मी से। पैर दबा रहे माँ के, माँ तो नाबीना है, जैसी आंसू का कतरा गिरा ना, माँ कहती है लालू वैस क्या बात है, खैर तो है ना? आज बड़ा बेकरार लग रहा है। रो के कहते अम्मी आज इश्क रसूल में ऐसा दर्द है सीने में, अगर मैं मदीने न जा सका तो कलेजा फट जाएगा। अम्मी काफिला मदीने जा रहा है, इजाजत दे तेरा लाल भी महबूब को देखना चाहता है। जब माँ ने बेटे के आंसुओं का एहसास किया, कहने लगी चल ठीक है बेटे जा तो रहा है, लेकिन वादा कर सूरज छुपने से पहले पहले आ जाना है, पहले पहले आ जाना है। सरकार को वैसे करनी ने कहा अम्मी ठीक है, जैसी इजाजत मिली है जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की हैं, माँ के खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सारा कुछ करके सुबह काफिले के साथ निकले हैं। एक ही तसव्वुर, एक ही ख्याल था, आज यार का दीदार होने वाला है, आज महबूब का दीदार होने वाला है, आज उनको आंखें देखेंगी जिनके तसव्वुर में जिंदगी गुजर गई है, आज वो जलवा सामने होगा जिसकी बातें जमाने से सुनता रहा हो। अल्लाह अकबर, ये तसव्वुर लेके चला। जिस काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिला थक के आराम कर रहा है। उवैस करनी ने वक्त को देखा, सूरज अपनी रफ्तार से छुपने जा रहा है। ख्याल आया, माँ ने कहा था बेटे उवैस सूरज छुपने से पहले आ जाना। ये सोच करके आपने अपना आराम त्याग दिया, काफिला तो ठहरा रह गया, आपने दौड़ लगाई है। चलते चलते मदीने की सरहद आ जाती है। बच्चों को खेलते देखा, कहते शहजादो आओ मेरे सीने से लग जाओ। बच्चों को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। लोग कह रहे थे अजीब दीवाना है, ये बच्चों से लिपट रहा है। आप कहते थे शहजादो तुम्हारे कदमों की खाक मेरे सर का ताज बन जाए, क्योंकि तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरा यार सांसें लेता है। ये कहकर के बच्चों को सीने से लगाते, प्यार करते, फिर कहते शहजादो बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने बड़ों की तरफ इशारा किया, कहा फला से बात करो। उनसे पूछा नबी कहाँ है, उन्होंने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे या हुजरा आयशा में मिलेंगे। चाहे तोड़ करके आप आए हैं, वक्त की किल्लत थी, आकर के आपने मस्जिद नबी
शफ़ी के दरवाजे पर जैसी दरवाजा खोल करके देखा हुजूर का जलवा नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में होंगे। आवाज देकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मुझे मुस्तफा से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आती है कौन है? का परदेसी हो का ठहर जा इंतजार कर ले, तू जिससे मिलने आया है वो अभी अभी बाहर जा चुके हैं। इतना सुनना था वैसे करनी का कलेजा तड़प जाता है। कहते हैं क्या किया जाए? का कब तक आएंगे? का ये तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। सरकार वैसे करनी बेकरार हो करके कभी मेहराब देख रहे हैं, कभी मिंबर देख रहे हैं, कभी मुस्तफा के खड़े होने के मुसल्ले पे निगाहें जाती है। फिर ख्याल आता है उम्मुल मोमिनीन आप साइड से हो जाइए। का किस लिए? का महबूब को तो न देख सका, महबूब के नीचे बिछने वाली चटाई को देख लो। जिस मसरत पे मेरा महबूब तकिए लगा के बैठता है मैं उस मसरत को चूमना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है जब उवैस अंदर आए थे बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी लगी है पूरे कपड़ों पर, देखने में दीवाना लग रहे हैं। कभी दीवार चूम रहे हैं, कभी मेहराब चूम रहे हैं, कभी मिंबर से लिपटते हैं, कभी खजूर के सुतूनों से लिपट जाते हैं, कभी हुजूर के नीचे बिछने वाली चटाई को चूमते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती है अरे अगर इतना ही इश्क है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेते? कहते मजबूरी है माँ, अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। जब वो आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कह के उवैस रोते हुए पलटे हैं। तारीख गवाह है इधर उवैस ने मदीना छोड़ा है, उधर मेरा नबी मस्जिद नबी में आया है। आके करीम ने कदम रखा है, आते ही लंबी लंबी सांसें ली है। जब लंबी सांसें ली है उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लंबी सांसों की वजह क्या है? आके करीम फरमाते हैं खुशबू बता रही है मेरा यार आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। आका किसकी बात कर रहे हो? कहते उम्मुल मोमिनीन बताओ तो सही कौन आया था? का आका वो जो आया था उसके बाल खुले थे, कपड़ों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था और ऐसा आशिक था कभी मिंबर से लिपट के रो रहा था, कभी चटाइयों से लिपटता था, कभी खजूर के सुतून से लिपटता था। आका मैंने उससे कहा था ठहर जा, अगर इतना ही प्यार है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता? कहते महबूब उसने ये कहा था अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में गुजार जाता। आका करीम की आंख में आंसू आए। का उमर तुम नहीं समझे, ये जो आके गया है ये कोई और नहीं मेरा दीवाना। अब वैसे करनी इस जगह से गुजर के चला गया। वक्त कम है मेरे बाबू, बस जरा सुने। जब इतनी बात कही ना फरमाते उमर जल्दी करो भाई, इसका ई को कम करो। कहते उमर जल्दी करो। क्या? आका इरशाद फरमाए मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक उमर तलाश करते निकलते हजरत उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। और भाई मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया मक्का शरीफ गए, मदीना जाने की तमन्ना थी, वहीं से वापस कर दिया। आपने क्या कहा था? आपने कहा था काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये तो सभी की तमन्ना है, ये 1400 साल के बाद के आशिक की तमन्ना है। फिर नबी के उवैस की तमन्ना क्या रही होगी? उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। कहते हैं वापस पलटे। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह वो जा चुके, मुझे नहीं मिले। हुजूर की आंख में आंसू आ गए। इधर वैसे करनी अपने वतन आए और जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ नहीं लगाई, अंदर से आवाज़ आई वैसा आ गए हो? जी अम्मी, बस इतना कहा, पैर दबाने बैठ गए। माँ थी ना, वो तो खुश थी, आज मेरे लाल को मुराद मिल गई। आज मेरा लाल जिसके इश्क में तड़प तड़ा उसे देख के आया। कहती बेटे अब बताना तेरे महबूब का चेहरा कैसा था? अब तो देख के आया है ना, बता जब वो तुझसे मिले और तू उनसे मिला तब कैसा लग रहा था? चीख निकल गई सरकार वैसे करनी की। माँ के कदमों में सर रख के रोने लग गए। माँ उठ के बैठ गई। शहजादे क्या हुआ? कामी जिस यार से मिलने गया था उस यार को देख नहीं पाया। माँ जब इतना सुना ना बेकरार हो गई। वैसे क्या हुआ बेटे, क्या वो तुझसे मिले नहीं? कामी जब मैं गया वो मेरे जाने से पहले कहीं जा चुके थे। कहा तो फिर ठहर जाते। कामी ठहरता कैसे, अगर रुक जाता तूने मुझे सूरज छुपने तक का वक्त दिया था। माँ अगर मैं रुक जाता ना तो फिर जो वक्त तूने दिया था तेरी नाफरमानी हो जाती। माँ मैंने तेरी रज़ा के लिए महबूब का दीदार कुर्बान कर दिया।
जैसे इतना कहा माँ ने ना, आ मेरे करीब आ मेरे लाल, बुलाया सरकार वैसे करनी को, गोद में रखा लाल का सर, और देखो माँ माँ होती है। उसके बाद आंचल उठा के कहा था, मेरे मालिक तू जानता है ना, मेरा उवैस तेरे महबूब को देखने गया था और इसने मेरी रजा के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। मालिक मैं अपने उवैस से राजी हूँ, तू भी मेरे उवैस से राजी हो जा। उवैसे करनी कहते हैं। उसके बाद माँ ने उठाया, सीने से लगाया, कहा सुपोच ले लाल, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला अब मिंबर पे तेरी बातें करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दुनिया ने देखा। फिर मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था, सहाबा तुम में से कोई उससे मुलाकात करे ना तो मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। जमील कादरी ने कहा था, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। जिंदगी की जाहिरी आखिरी सांस तक मेरे नबी को उम्मत का गम सताता रहा। फिर भी ना कोई मिले ना, उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर कौन सी? कहना कि बस इतना कह दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर वो वक्त आया, हुजूर के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। ये हुजूर का कुर्ता लेकर के गए और आप जंगल में थे। कहा देखो भाई हुजूर ने बड़ी बातें की हैं, देखें ये भी कुछ पहचानते हैं कि नहीं। तो आप अपने ज़िक्र में मशगूल थे। हजरत उमर ने सलाम किया, आपने पीछे देखा भी नहीं मुड़ के और नाम लेकर के अमीरुल मोमिनीन का जवाब दे दिया। जब नाम लेकर के दिया, कहा लगता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ इसलिए मुझे जानते हो, अली तुम कहो। फिर जब अली ने सलाम किया ना तो आपने हजरत अली का नाम लेकर के जवाब दिया। कहने लगे तुम ही उवैस हो? कहा हाँ। आप फरमाने लगे बताइए कैसे आए हो? कहने लगे आप ये बताइए, आपकी हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है, आपको हमारे बारे में किसने बताया? तब हजरत उवैस करनी ने कहा था, जिसने तुमको मेरे बारे में बताया है उसी ने मुझको तुम्हारे बारे में बताया है। कहा तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, फिर तुम्हें कैसे पता? कहते तुम तो हुजूर के कुर्ब में रहे हो ना, बताओ ना हुजूर की ये जो अबरू थी ये मिली हुई थी कि अलग अलग थी? ये हजरत उवैस पूछ रहे हैं, उवैसे करनी कह रहे हैं हजरत उमर से, हजरत अली से। कहा चलो तुम तो कुर्बत में रहे हो, मैंने तो नहीं गुजारा उनके पास वक्त, तुम बताओ मेरे महबूब की ये अबरू कैसी थी, अबरू कैसी थी? जब इतनी बात सुनी ना दोनों खामोश, इसलिए कि ये ऐसे हया और अदब वाले लोग थे, कभी नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं था, कभी नजर भर के देखा ही नहीं था। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा हमने कभी नजर भर के देखा ही नहीं। फरमाने लगे ये पास रहने का कमाल है, आओ तुम्हें बताऊं। का जब दूर से देखो तो ये मिली हुई लगती थी और जब करीब से देखो तो दोनों अबरू जुदा नजर आया करती थी। कहा तुम्हें कैसे पता? का फर्क इतना है, तुम जाहिर में हुजूर के सामने रहते थे, मैं बातिन में हुजूर के साथ रहता था। उसके बाद जब हजरत उमर ने अगली बात कही, ये ले क्या है? का ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। बस खुदा की कसम फिर मंजर ही अलग था। उसको सर पे रखा, कहने लगे मेरे लिए? जी आपके लिए। आंखों में आंसू आ गए। और कुछ भी कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे उवैस से कह देना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। कहते फिर कहो क्या कहा? मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हाँ मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। उवैसे करनी की चीख निकल गई, मैं और मेरी औकात इतनी कि वो अपना कह के आवाज दे रहे। कहा चाहिए क्या? कहा हुजूर ने उम्मत की दुआ की दरखास्त की कि कह दे मेरी तरफ से मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम तारीख गवाह है, वैसे करनी ने जुब्बा जो है रखा जमीन पे, सजदे में आ गए। कहते हैं अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है उवैस प्यारे महबूब का दिया हुआ तोहफा तो पहन ले, हम वादा करते हैं बनु कलाब की बकरियों के बालों के बराबर तेरे महबूब की उम्मत बख्शेंगे। कहते नहीं मालिक मैं अब भी राजी नहीं हूं, मैं जुब्बा तब
लूंगा। जब तू और उम्मत बख्शेगा, आवाज आती है आधी उम्मत बख्श दी है, अब तो पकड़ ले। कहते मालिक और बख्श, आवाज आती है उवैस सर उठा ले, आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शेंगे, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ से बख्शी जाए। अल्लाह अकबर। अर्ज करते मालिक ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आती मेरी महबूब की उम्मत में शहजादा पैदा होगा। जिस तरह नबियों में मैंने महबूब को कमाल बख्शा है, उसी तरह मैंने वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी को कमाल बख्शा है। आधी उम्मत तेरी दुआ से, आधी अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शी जाएगी। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग, किस्मत वाले हैं कि हमें सरकार बगदाद का दामन मिला है। आज भी ना बरेली शरीफ से यही आवाज़ आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। पूरी ज़िंदगी सरकार बगदाद की आप पढ़ लें, वो मेरे नबी के जमाल का मजहर भी हैं, कमाल का मजहर भी हैं। जमाल का मजहर खुदा की कसम बेहद खूब रू, कमाल का मजहर हुजूर आए, आते ही हुजूर ने सजदा किया, गौसे पाक आए, आते ही गौसे पाक ने रोज़ा रखा। रोज़ा रखा, हुजूर ने आते ही सजदा किया, सरकार गौसे पाक ने आते ही रोज़ा रखा। ये हुजूर के कमाल के मजहर। और फिर आदतें देखें, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगते का भला वो। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे रवैये बड़े अलग हैं। हम ना ज़कात भी रमज़ान की देते हैं ना, ज़कात तो वो भी कैमरे के सामने ला के देते हैं, जबकि वो हमारा नहीं है। ज़कात हमारा नहीं है, माल वो अल्लाह का जो हमने निकाला है, तो उसको दिखाने का तो कोई हक़ ही आपको नहीं पहुंचता। हम ज़कात भी दिखा के देते हैं। बगदाद वाले की ज़िंदगी पढ़ें, हमेशा दूसरों के काम आते रहना, यही बगदाद वाले के चाहने वालों की पहचान होनी चाहिए। पहचान होनी चाहिए, सीधी सी बात है। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला, आप कहीं जा रहे हैं, दरियाई नील आपको पार करना था, आपने देखा एक शख्स ना खड़ा हुआ किनारे पे रो रहा है, किनारे पे खड़ा रो रहा है। आपने पूछा बात क्या है? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, किराया नहीं है, और ना कश्ती वाले ने ना मार के भगा दिया। आपने वहीं खड़े खड़े शागिर्द को हुक्म दिया, कहा मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ला। शागिर्द गया, ला के थैली दी, हुजूर ये ले। आपने वो ली, कश्ती वाले को दी कि ये ले। उसने कहा हुजूर ये किस चीज़ की? फरमाने लगे इस गरीब को तूने इसलिए दरिया पार नहीं कराया कि इसके पास किराया नहीं था, ये सारे ही रख ले। आज के बाद कोई भी गरीब आए ना, उससे किराया ना मांगना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहना। ये उन लोगों के लिए जिन्हें हम ये कहें कि उनके लिए अजनबी, जिनसे खून का रिश्ता नहीं, उनके लिए इतनी मेहरबानी। आज ना 11वीं तो हम करते हैं, बुरा मत मानना, 11वीं तो हम करते हैं, लेकिन 11वीं पे सिर्फ हमारा ही हक होता है और किसी का नहीं। हम 1100 रुपए का जर्दा बनाएंगे, लेकिन सिर्फ खुद ही खा लेंगे। मेरे भाई कभी ऐसा भी तो कर कि तेरे घर में 11वीं के 11 रुपए की भी न्याज हो ना, तो पहले अपने बच्चों को नहीं, जरूरतमंदों को खिला, बच जाए फिर अपने बच्चों को खिला, फिर देख बगदाद वाले का करम होता है कि नहीं। लोग कहते हैं हर साल करता हूं 11वीं, मुसीबतें पक्की आ रही हैं, फिर भी बराबर 1100 रुपए जेब में पड़े ना तो निकालेगा 11 ही रुपए। भाई किस किताब में लिखा 11 ही रुपए दो? कौन है ये क्यों तो कह रहा है 11वीं की निस्बत से 11 ही दिए जाते, तो 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 में भी 11वीं की निस्बत है, और 11 लाख में भी 11वीं की निस्बत है, तो 11 ही रुपए क्यों? सस्ता छूटना चाह रहा है। जिनकी 11वीं कर रहा है उन्हें तेरी जेब का भी पता है, तेरी कुठिया का भी पता है। उन्हें पता है 1100 पर्स में रखे और 11 जेब में रखे थे, 11 ही निकाल के दिए। माफ कीजिएगा, कुछ जगहों पे चलन है 11वीं के दिन चंदे का, होता है कि नहीं? मस्जिदों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। सैयद साहब क़िबला 10 रुपए तो भेजता घर से, 11 रुपए
और जोहर में जाके कहता लड्डू ही लियो। एक लड्डू कितने का? कम से कम 5 रुपए का एक लड्डू। इतने छोटे 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 सारे सैंपल मस्जिद के गेट पे। रुपए दिए 10 11 और लेने बच्चे आगे 5, छठा अब्बा। और फिर कह रहे अच्छा 11वीं के पैसे मान लिए, लड्डू पूरे नहीं पड़े। खुद बता 10 दे के 5 लेके जा रहा है। अब इसमें करामत क्या करेगी? ये तो खुलेआम लूट है। या तो ये कह जितना पैसा है वो शे मंगाओ जो सबको मिल जाए। जरूरी नहीं खाना भी लड्डू ही है, देगा भी 11 ही रुपए और बच्चे सारे लाएगा। लड़ाई कई इमामों की छुट्टी हो गई। गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी हुआ है। ये गमियां खत्म करें। ऐसा भी हुआ है कोई आया कि 5 रुपए कल्लन ने दिए, तो वो 5 रुपए का ऐलान हो गया। बाद में आया नहीं जी कल्लन नहीं, मैंने मल्लन बोला था। तो फिर वो मल्लन के 5 चढ़ गए। तो 5 रुपए एक ही आया ऐलान। कितनी बार हो गया ऐलान? बोले जरा, आप बोल सकते हैं ना, मुंह में गुटखा तो नहीं है किसी के। बगदाद वाले की महफिल है, मुंह साफ करके बैठा करो, वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे कयामत तक नस्लों में दांत नहीं जमेंगे। क्योंकि अलहामा कह रहे हैं गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। महफिलों का अदब किया करो। बगदाद वाले की महफिल है, हल्के में मत लेना। तकरीर के बीच में चील बोल जाए, पट्ट से नीचे खत्म। और फिर जब जलाल से बाहर निकले, इसे क्या हो गया कि आप ही ने तो कहा था कि ये चुप क्यों नहीं होती है। कहा मर गई? कहा फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। तो मसला यही है। तो ये ना किया करें, ये बिल्कुल ना किया करें। 2 बार ऐलान हो जा तो कुछ इतने बड़े फित्तीन कापी लेके बैठे रहते हैं घर। हाँ सब लिख रहा कितने ऐलान हुए। और फिर आके कह रहे कितने आए थे इमाम साहब पैसे? इमाम साहब ने कहा 713 रुपए। कह रहा एक बार और जोड़ लो। कह रहा नहीं भाई 713 ही है, पूरे डब्बे में रखे हैं, मैंने 1 रुपया जेब में भी नहीं डाला, सारे ही प्लास्टिक के डब्बे में। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता है, क्यों तू बगदाद वाले की चौखट से उठ के आया है, तुझे पता है। कह रहा ये देखो कापी। फिर निकाला इसने नामा अमाल और अपना जुर्म डाल दिया इमाम की खोपड़ी है। 10-5 इधर उधर हो गए। अगर ये नाम भूल गया तो कह रहा बरकत है इमाम साहब के ऐलान में, नाम कम थे पैसे ज्यादा निकले, तो फिर करामत हो गई इमाम की। और अगर इमाम ने कोई नाम दोबारा बोल दिया और रुपया कम निकला तो फिर आफत आ गई इमाम की। तो ऐसे लोगों से भी बचें। ये रवैये गलत है। अल्लाह ने तौफीक दी हस्ब हैसियत 11वीं कर, और फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें। काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ, आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है, कुछ भी नहीं होता और लगा है सैयद साहब आए। हाँ ऐसा हजरत आगा सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस थलुए पे होते हैं। कौन है? यही है मालिक। वो चाहते मेरे खुतबे पढ़े जाएं। नहीं ऐसा नहीं। बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला, तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या गए, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना।
लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था थोड़ा सा दिलों में कुशादगी लाइए, कुशादगी। दिल बड़े तंग हो गए। 11वीं भी करेगा ना तो अपने बाल को बांट दे बैठा के लाइन से, ताकि बांटने का भी मजा आ जाए और घर के घर में भी रह जाए। हाँ, बाहर भी ना जाए और शोर भी हो जाए, लाओ भी मुझे दे दो, मुझे दे दो। पूरे मजे घर में ले रहा है। ये नहीं, दिलों में जगह पैदा करो। 11वीं के अलावा भी अगर आपके दस्तरखान पे किसी के लिए जगह है तो समझ लेना रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। रहमत के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। हम ना कंजूस तबीयत हो गए। डॉक्टर को 1 लाख दें, 5 लाख दे देंगे, अपने सगे रिश्तेदारों को 5 पैसे देने तैयार नहीं। डॉक्टर को 5 लाख भी दे देंगे। एक बंदे को भी ब्लड कैंसर हुआ, नापास कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसने सोचा लगाओ आग अभी से। वैसे 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास जीने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा। कितने दिन का? 2.5 महीने का। जब आया ना, उसने सारी संपत्ति बेच दी। 2.5 महीने तो जीना ही है। आया, अपने वतन आया। जब रिश्तेदारों में, खानदान में आया ना, तो अपने बच्चों को पता चला कि बाप ने बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला है। अपने बच्चे ना बातें करने लग गए। क्या करने आया? उसको ना पहली रात में इतना बोझ महसूस हुआ। अपनों ने उसके खिलाफ ऐसी बातें की, उसे लगा कि वो अपनों पे नहीं, जमीन पे आप एक बोझ बन के रह गया है। उसने फैसला कर लिया कल फिर जाना है। टिकट निकाला। निकालने के बाद फिर वापस पलटना था उसे कि ऐसे अपनों से तो वो गैर बेहतर थे जो कम से कम ताने तो नहीं देते हैं। कहीं ने मेरी 2 वक्त की रोटी भारी लग रही है, ये सोच करके उसने टिकट निकलवाया। अब वो अपनों में बैठना भी नहीं चाह रहा है। सोचा रात कहाँ गुजारो, रात कहाँ गुजारो। इस ख्याल से वो बेदीवानापन में बाहर इधर उधर टहलता रहा। मौसम चूंकि बारिश का था। जब बारिश का मौसम देखा, बारिश के मौसम में एक मकान की छत के बगल में छुप के बैठ गया। उस मकान के अंदर से खटखट की आवाजें आती रही। जब बहुत देर तक आवाज बर्तनों की आई, उसने जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से यतीम बच्ची निकली। उसने कहा जनाब क्या बात है? कहा आप यहाँ कैसे? कहा बच्ची पूछना ये था, बात क्या है, पूरी रात बर्तन बजते रहे। बच्ची ने आंख में आंसू भर के कहा हम यतीम है, हमारा कोई वारिस नहीं है। जब से बाप गया है कोई देखने वाला नहीं है। माफ कीजिएगा, आपकी नींद उड़ाना मकसूद ना था। जब बारिश आई है, हमारी छत इतनी जगह से टपक रही थी कि बर्तन कभी यहाँ लगाते थे, कभी वहां लगाते थे। हम ठहरे गरीब लोग, इतने बर्तन भी ना थे कि एक वक्त में सब जगह लगा दिए जाते। बच्ची ने रो के इतना कहा। उसको ख्याल आया, जब नजर उठा के देखा, वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी भांजी थी। रात के सन्नाटे में सगी भांजी को उसने देखा। पहचान तो यूं नहीं पाया था क्योंकि बरसों से परदेश काटा था, कभी अपनों में आने की फुर्सत नहीं मिली थी। फिर ख्याल आया सगी भांजी है, कोई सर पे साया नहीं है। उसने बगल के घर आने की इजाजत मांगी। अंदर गया, घर टपक रहा है। उसको ख्याल आया 2.5 महीने की जिंदगी है, इतनी दौलत का क्या करूंगा, क्यों ना ये काम किया जाए, कम से कम अपनों के लिए ये मकान बना जाऊं। ये सोच करके उसने अगले दिन बुलाया तामीर करने वालों को। मेहमान बुलाए गए और उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरे पास 2.5 महीने का वक्त है। उससे पहले पहले मेरी बेवा बहन का मकान बन जाना चाहिए, यतीम भांजियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तारीख गवाह है, 2.5 महीने का वक्त डॉक्टरों ने दिया है। दिनों रात काम चलता रहा। 6 महीने हो गए, मौत नहीं आई है, जिंदगी बेहतर होती जा रही है, काम भी बंद नहीं हो रहा है। जब 7 महीने गुजर गए, ख्याल आया कुछ पैसा परदेश में रह गया था, वो भी लेके आ जाता हो ताकि अपनों पे लगा दूं। जब वतन से बेवतन हुआ, परदेश गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई। कहा यार तू जिंदा कैसे है, तू तो लास्ट स्टेज पे था, तुझे मर जाना चाहिए था। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, 2.5 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी नहीं है। कहा मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूँ। जब चेकअप किया गया कोई बीमारी नहीं थी। कहा कौन से दवा की है? उसने कहा तुम्हारा इलाज दुनिया के तबीब करते हैं, हमारा इलाज रब के हबीब ने कर डाला। उसने कहा कि मैं गया, मेरे महबूब ने फरमाया कि अपनों का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो। कहा मैंने उनका घर बनाया, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, दिल में जगह रखी है।
दिल में जगह रखिए, जो मर्ज दवाओं से नहीं कटते वो दुआओं से कट जाया करते हैं, वो दुआओं से कट जाया करती है। सबसे ज्यादा हक आपके ऊपर आपके सगों का है। आप अपने सगों से फारिग हों तो फिर आप खानदान में आए, खानदान से फारिग हों फिर आप पड़ोस में आए, पड़ोस से फारिग हों फिर बस्ती में आए, बस्ती से फारिग हों फिर शहर जाएं, शहर से फारिग हों फिर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप काम करें, उससे भी फारिग हो जाए, सूबा लेवल पे, फिर मुल्क लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पे है, मगर नतीजा कुछ और है। अपनों को लात मारनी है और तमाशा बना के गरीब ढूंढ ढूंढ के ला के बांटा जाता है। ऐसा ना कीजिएगा। 11वीं आपके घर बने ना तो आपके अपने बच्चे खाएं ना खाएं, सबसे पहले अपने करीबियों के बच्चों को खिलाइए। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात बहुत बाद में हमारी समझ में आई, सैयदों के घर से कोई खाली क्यों नहीं जाता है। ये शान करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और हम तो बबागे दोहल कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। आप नज़रिए मजबूत रखें, एतक़ाद मजबूत रखें। बगदाद वाले की आप ये बात याद रखें, फरमाते मैं चला गया और माँ ने जो पैसे दिए थे सारे ही ख़त्म हो गए। फिर नौबत ये आ गई, भूख इतनी बढ़ गई कि कुछ भी नहीं था, फिर बर्दाश्त भूख नहीं हुई ना, तो मैं दरिया के किनारे ये सोच करके गया कि कुछ गली सड़ी सब्ज़ी या जो लोग धोने आए हैं उनके कुछ पत्ते ही गिरे मिल जाएंगे, वही खा के गुजारे कर लेंगे। फरमाने गए, जब मैं जाके देखा ना तो मुझसे पहले 7 दुर्वेश वहाँ रोटी की तलाश में फिर रहे थे। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया, कहते भूख इतनी थी बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं मस्जिद में आ गया। कहते मैंने एक परदेसी को देखा, वो आया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिल में ये आया था, कहते हैं कि भूख इतनी थी कि जब लुकमा उसके मुंह में जाता था ना तो अचानक खुद ब खुद मुंह मेरा खुल जाता था। कहते इतनी भूख थी, मेरे दिल में आया काश ये मुझसे खाना खाना कह दे। कहते मैंने इतना सोचा था, उसने कहा बच्चे आजा मेरे साथ खा ले। कहते मैं उठ के गया, उसके साथ खाना खाने के लिए बैठा, मैंने पहला लुकमा खाया था। उसने कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। आप फरमाते, मैंने कहा क्या? कहा तुम यहीं रहते हो? कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। कहा फिर तो तुम अब्दुल कादिर को जानते होगे। कहा काम क्या है? कहा उसकी माँ ने भेजा है, उसके सोने के सिक्के साथ उसके घर से लेके आया था मैं उसके घर से माँ ने कुछ पैसे भेजे, वो लेके आया हूँ और उनको देना है। मैं काफ़ी मेहनत से तलाश कर रहा हूँ, मिले नहीं, तो मेरे तो पैसे ख़त्म हो ही गए, मेरा भी ज़्यादा राह ख़त्म हुआ ना, मैंने उनके पैसों से खाना ले लिया है। गौसे पाक फरमाते हैं रब के शुक्रिया में मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह रे मालिक, दिल भी गया तो अपनी पैसों के खाने पे गया है, किसी गैर के पैसों के खाने पे नहीं गया। दिल भी गया है तो अपनों के पैसे, अपनी पैसे पे गया। खा के फारिग हुए, फरमाने लगे अब बताओ बात क्या है? कहा अब्दुल कादिर से मिलना है। मुस्कुरा के कहते हैं जिसकी तलाश है वो मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं ही हूँ। उसने कहा हुजूर जनाब आप मेरे साथ खाते रहे और आपने मैं नाम लेता रखा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं ही हूँ वो। कहने लगे सुनो, अगर हम बता देते तो गैरत से शायद तुम्हारा हाथ लुकमों से रुक जाता, तुम्हारा हाथ रुक जाता। कहते हम हुजूर के शहजादे हैं, हम किसी को जलील करने नहीं आए, हम तो जलीलों को इज्जत देने के लिए आए हैं। फरमाने लगे फिर आपने कहते वो पैसे लिए जितने माँ ने भेजे थे सारे ही जाके बांट दिए, सारे ही बांट दिए उनमें जो पहले से भूखे घूम रहे थे। ये शान इनकी है। लोग कहते हैं बगदाद वाला कैसे दिलवा देता, उसने सब कुछ लुटाया तब उसको सब कुछ मिला है, सब कुछ लुटा दिया उसने, क्या रखा है? कुछ भी नहीं। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 15 साल एक पैर पे खड़े होकर के हर रात पूरा कुरान पढ़ते थे। हैं सी रियाजतें नहीं मिलती हैं। बस यूं समझें मेरे इमाम ने कहा था क़यामत के हवाले से तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बगदाद वाले ने बांटना सिखाया है, हम भी इंशाअल्लाह बांटा करेंगे। बगदाद वाले ने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना सिखाई है, हम भी इंशाअल्लाह ज़रूरतें पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये करेंगे दूसरों के काम आ जाएं।
हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये महफिल नूर जिंदाबाद, महफिल नूर पाइंदाबाद। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन